Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God alone. परमेश्वर की नाम की ही स्तुति हो। The other day I was reading a newspaper. पिछले दिन मैं एक समाचार को पढ़ रहा था I was reading an article. और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें से It was saying that in a hospital वो आर्टिकल इस प्रकार कह रहा था कि एक अस्पताल में there are a group of people who are infected by the recent virus. एक झुंड लोग थे जो अभी के वायरस से पीड़ित थे They were sick, और वो बीमार थे but they didn't want to eat the food cooked by other community. और लेकिन वो जो खाना दूसरे समाज के लोगों ने बनाया था उसको खाने के लिए वो उन्होंने इनकार कर दिया। That too in a situation like this, और ऐसी एक परिस्थिति में that too when life is in danger, जब जीवन का खतरा है still they don't want to do this. और फिर भी वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। They consider their community as higher than the other. वो अपने समाज को ही ऊंचा समझते हैं दूसरे से। I don't think God has decided or designed like that. मैं नहीं उसका समझता कि परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है। We are going to today meditate on, in this backdrop, we are going to meditate on Romans chapter 11, 1 to 10. इस संदर्भ में हम रोमियो की पत्री 11वां अध्याय उसका 1 से 11 वाक्यों में पढ़ेंगे। The Jewish community had a similar problem. और यहूदी लोगों के बीच में भी यही एक समस्या थी। So Paul writes to the Jewish community saying, और इसीलिए पौलुस यहूदी समाज को ये इस प्रकार लिखते हुए कहते हैं, I myself am an Israelite, मैं खुद एक इजरायली हूँ a descendant of Abraham, और अब्राहम का वंश का हूँ, a member of the tribe of Benjamin, और बनियामिन के गोत्र में से हूँ, but still I had to encounter Christ to know God. लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर यीशु मसीह का सामना करना पड़ा उसे जानने के लिए। He reminds them about two people. और यहाँ पर पौलुस दो लोगों के बारे में भी याद दिलाते हैं। One is the prayer of Elijah and the other is the prayer of David. एक जो है एलिजा का प्रार्थना और दूसरा है दाऊद का प्रार्थना। Elijah was a prophet और एलिजा जो था वो एक भविष्यवक्ता था and he prays to God. और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। In verse 3 he says, Lord, they have killed your prophets. तीसरे वाक्य में वो कहते हैं कि परमेश्वर उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया है। They have demolished your altars. और तेरी वेदी को ढा डाला है उन्होंने। And they are seeking my life also. और वो मेरे जीवन के पीछे भी पड़े हैं। That time God replies, तब परमेश्वर उसे उत्तर देता है, I have kept myself 7,000 people. मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। And Paul reminds them saying, और पौलुस इस बात को याद दिलाते हुए कहते हैं, even today there will be a remnant. आज भी ऐसे कुछ झुंड के लोग रहेंगे who will be saved by grace. जो अनुग्रह से बचाए हुए लोग होंगे। There are people who want to say that they are exclusive. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल हटकर हैं। And they want to call themselves as a higher caste. और वो अपने आप को ये स्थापित करने चाहेंगे कि वो उच्च जाति से हैं। And in the case of David, और दाऊद के साथ David also prayed a similar prayer. और दाऊद ने भी ऐसा ही एक प्रार्थना किया। We read about it in Psalm 69, 22, 23 and 24. और हम भजन संहिता 69 उसका 22 से 24 वाक्य में इस बात को पढ़ते हैं। He says that, वो इस प्रकार कहते हैं, let their own table before them become a snare, and when they are at peace, let it become a trap. Let their eyes be darkened, so that they cannot see, and make their loins tremble continually. Pour out your righteousness, indignation upon them, and let your burning anger overtake them. उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए, Yes. ताकि वे देख ना सके, और तू उनकी कट्टी को निरंतर कपाता Yes. रह। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। And this was David's prayer. और ये दाऊद की प्रार्थना थी। And let us understand why this happens. और हम ये समझे कि क्यों ऐसा हुआ। It happened in the time of Jewish community and it also happens now. और ये यहूदियों के समाज में हुआ और यही बात आज भी हो रही है। You know, man is always having a veil of ignorance. और मनुष्य के सामने हमेशा एक पर्दा होता है इनकार का। That veil prevents him to see God properly. और
वो जो पर्दा है वो मनुष्य को परमेश्वर को देखने के लिए ठीक से देखने के लिए नहीं हो पाता है, That prevents him from mixing with one community and another. और वो एक समाज से दूसरे समाज से घुल मिलने के लिए भी एक रुकावट का कारण होता है। And the God's answer for that is और परमेश्वर का उत्तर ऐसा है, only Christ can remove that veil. और परमेश्वर यीशु मसीह ही इस पर्दा को हटा सकते हैं। Only then we can see the other person as our own brother. तभी हम दूसरे व्यक्ति को अपने भाई के समान देख सकते हैं। And the Jewish people, और यहूदी लोग, they didn't understand that the covenant is the power of God. और उन्होंने नहीं समझा कि वाचा जो है परमेश्वर की शक्ति है, And it is the power that is being given to them. और वही शक्ति उनको दिया भी गया है। They refused that. और उन्होंने उसको इनकार किया। They believed in Moses. उन्होंने मूसा पर तो विश्वास किया। They believed that God gave the covenant to Moses. और ये भी उन्होंने विश्वास किया कि ये वाचा परमेश्वर ने मूसा को दिया है। And they didn't want that power to be revealed. लेकिन वो जो शक्ति जो है वो अपने में प्रकट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। We read about it in Deuteronomy chapter 29, 3 and 4. और इस बात को हम व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय उसका 24वें वाक्य में पढ़ते हैं। 29 verse 3 and 4. व्यवस्था विवरण 29 उसका 3 और 4। The great trials that your eyes saw, the signs those great wonders, but to this day the Lord has not given you a heart to understand or eyes to see or ears to hear. व्यवस्था विवरण 29 उसका 3रा वाक्य, वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, even today when you pray there will be miracles. यदि आज भी अगर आप प्रार्थना करते तो निश्चय ही आश्चर्य कर्म होंगे। The diseases will be removed. ये बीमारियां हट सकती हैं। But at the same time, लेकिन उसी समय में you should see the hand which removes those diseases. लेकिन आपको उस हाथ को भी देखना होगा जो इन बीमारियों को हटा सकता है। You should obey that hand. और उन हाथों का आज्ञा का पालन भी आपको करना You should है। understand the power of that hand. और उस हाथ की शक्ति को भी आपको समझना है। The Jewish people did not understand that. लेकिन यहूदी लोगों ने इस बात को नहीं समझा। And that is why what happened? और इसलिए आपको मालूम है क्या हुआ? God hardened their heart. परमेश्वर ने उनके हृदय को कठोर कर दिया। God gave them a deep sleep. परमेश्वर ने उन्हें एक गहरी नींद ही दे दिया। They have eyes but they do not see. उनके पास आंखें थे लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। They had ears but they cannot hear. उनके पास कान थे लेकिन वो सुन नहीं पा रहे थे। And that is the punishment. और वही है जो दंड। Because God has been given us a body. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक शरीर दिया है which is supposed to live. जो जीवित रहना जरूरी है। Which has to enjoy the creation of God. और ये शरीर को इस सृष्टि की सारी बातों के आनंद भी लेना है। It has to understand the power of God. और उसे परमेश्वर की शक्ति को भी समझना है। Let us understand that, otherwise it will become a curse. नहीं तो फिर ये एक श्राप के रूप में बदल सकता है। And that is why we read about it in Psalm 69 verse 35 and 36. और इसीलिए हम भजन संहिता 69 उसका 35 और 36 वाक्य में पढ़ते हैं। It is a prayer of David. और ये भी दाऊद की एक प्रार्थना है। He says that, वो इस प्रकार कहते हैं, For God will save Zion and build up the cities of Judah, and people shall dwell there and possess it. The offspring of his servants shall inherit it, and those who love his name shall dwell in it. क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और Yes. यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसके अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। When God removes the veil of ignorance, जब परमेश्वर इनकार का पर्दा हटा देता है, we will be able to live with God forever.
तो फिर हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह पाएंगे। It is not only for us, even for the coming generation. केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन आने वाले वंश के लिए भी है। And we will love His name and dwell in that name. और हम उसके नाम से प्रेम रखेंगे और उसके नाम से हम बसेंगे। And we will possess the land which God is giving us. और हम उस भूमि पर रह पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। And God will give us eternal life. और परमेश्वर हमें अनंत जीवन भी देगा। The choice is ours. चुनाव हमारा है। Whether we want to live in ignorance or God want to remove that ignorance. क्या हम उस इनकार में रहना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के द्वारा उस इनकार को हटा लिया जाना चाहते हैं। When that ignorant veil of ignorance is removed, जब उस इनकार का पर्दा हट जाता है, we will have eyes to see. तो फिर हमारे पास आंखें होंगी जो देख पाएगी। We will have ears to hear. और हमारे पास कान होंगे जो सुन पाएंगे। Our heart will be a new heart. और हमारा हृदय जो होगा वो एक नया हृदय होगा। We will be able to understand the plans of God. और हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाएंगे। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।